महिला को नहीं, महिला के हस्बैंड को हमने 3 साल पहले उनको रेंट पे दिया था। घर में घुस गए और मुझे और मेरी बच्ची को बहुत ज़्यादा मारे, जाती करे। मैडम ने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि हमने उनके घर में घुस के उनको मारे, उनके बच्चे को मारे, और ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने चिल्लाते रहे, कोई मेरी मदद कर ली। उनके हमारे पास भी वीडियो, हमने बच्चे को किसी को हाथ नहीं, हम ये सिर्फ ये पूछने गए थे कि मैडम घर खाली पेपर है मेरे पास जी। तो उन्होंने मजबूरी बताई, बहुत बोला कि हम रहने दो, ऐसा है, कुछ बच्चे हैं छोटे छोटे। पाँचवा साल स्टार्ट तो कल को जब वो हमारे पर ये हुआ था, केस हुआ, तो उनको पुलिस वाले ने ये पूछा उनसे कि मैडम ये घर आपका है, तो मैडम के पास ये जवाब ही नहीं। 5 लाख उनको दिए थे, फिर 7 लाख में उनकी साल के बाद 18 महीने से उन्होंने भाड़ा नहीं दिया है, तो वो 5 लाख रुपए देंगे कहाँ से? उनके पास 5 लाख रुपए आएगा कर देंगे, कहाँ से देंगे हमको? एक हमारा इतना महंगा फ्लैट हम 7,20,000 में कैसे बेचेंगे? दरवाजा खोलते साथ 6-7 औरत लोग अंदर घुस गए और बाकी आदमी लोग मेरा सामान उठा के फेंकने बात करने गए थे कि भाई ये फ्लैट आप क्यों, हमको पता चला कि वो फ्लैट बेच रहा है दूसरे को, 3.5 लाख रुपए में सौदा कर रहा है। उसके बाद पुलिस कंप्लेन हुई, जब उन पेपर पे लिखा हुआ है ना 7,20,000। वो जाली नोटरी है उनके पास, हमारे पास पेपर है, हमारे पास जो पेपर हुआ है, हमारे पास बिल्डर के साथ एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट है। हम लोग खाली कराने आए, ये हमारा घर है, तुम घर पे हम गए, हम पूछे उनसे कि भाई हमारा घर है, कब खाली करेंगे आप? वो डायरेक्ट जब वो ये पेपर बनवा रहे हैं तो वो कैसे खाली करा? हस्बैंड अभी परसों मेरी उससे बात हुई थी, परसों सबने देखा था उसको, और वो ये बिल्कुल भी सरासर गलत है। और इसमें ना अनीस मोमिन का कोई हाथ है, ना किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है। हमारी बनवा लिए, जाली नोटरी बनवा लिया, हमारे पास तो उसकी कोई हमें और पापा को कोई चीज़ की कोई भनक भी नहीं है। इस तरह से आप बोल रहे हैं कि जाली नोटरी लोगों ने बना दिया है, कि नोटरी बनाए उन्हें टाइम हो गया होगा, आपकी तो इसके बारे में जानकारी थी? कुछ नहीं अभी आपको जानकारी मिली है, इस पर आप क्या नहीं, यही चीज़ है कि मैं आपको अपने वकील से बात, जब मामला हमारा कोर्ट तक गया है, मैटर कोर्ट में गया है, तो वकील से सारी चीज़ें की डिस्कस करूंगा मैं कि भाई जब और ये चीज़ कि जब केस हुआ हमारे ऊपर, तो ये उनको बताना चाहिए ना कि नोटरी थी, तो नोटरी क्यों उस वक्त क्यों नोटरी दिखाए? आपको कोर्ट में नोटरी दिखाना चाहिए था, ओरिजिनल दिखाना चाहिए था। आपके पास जेरोक्स है। क्या कहेंगे? इस तरह से आपके घर में एक महिला रहती थी, एक महिला को आप लोगों ने जबरन बाहर निकाला, इस तरह का आरोप आप लोगों के ऊपर लगाया गया, क्या मामला है पूरा, इसके बारे में बताएंगे? दरअसल मामला ये है कि फ्लैट जो था वो हमारा था। महिला को नहीं, महिला के हस्बैंड को हमने 3 साल पहले उनको रेंट पे दिया था। रेंट पे दिए थे, एक साल हुआ, 2 साल, 1 साल हुआ, तो हमने उनको खाली करने के लिए बोले, तो उन्होंने मजबूरी बताई, बहुत बोला कि हम रहने दो, ऐसा है, कुछ बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, घर में नहीं मिल रहा है। तो हमने बोला ठीक है चलिए, दूसरे साल भी इनको एग्रीमेंट बना दिया, रहने के लिए दे दिए। दूसरे साल भी जब हो गया, पूरा एग्रीमेंट हो गया, तो हमने उनको खाली करने के लिए बोला कि मैडम खाली कर दो, अब मेरी शादी होगी, मुझे वहाँ शिफ्ट होना है। तो उनके हस्बैंड ने बोला ठीक है खाली कर दूँगा, मैं रूम देखता हूँ। फिर वो रूम देखने लगे, उनको रूम जो था कि मिला ही नहीं। उनको कहीं रूम मिल रहा है तो कहीं बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, ऐसा है वैसा है, मतलब वो दुनिया भर का बहाना बताने लगे। रूम 2 साल भी हो गया, वो रूम नहीं खाली किए। तीसरा चलो एग्रीमेंट हो गया, अब डेट आगे बढ़ती गई, तो हमने बोला एग्रीमेंट बना लेते हैं। हम लोग एग्रीमेंट बढ़ा लिए और उनको बोले कि भाई तुम ढूंढते रहो, मिलेगा तो खाली कर देना। तो 2 साल का तो उन्होंने भाड़ा पूरा दिया। तीसरे साल में उन्होंने नाटक करना शुरू कर दिया, पैसा नहीं देने का, पैसा भी नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। जब पापा पैसा लेने के लिए जाएं उनके पास, बोलते हैं कि देता हूँ, अभी देता हूँ, तभी देता हूँ, करते बहुत टाइम हो गया। तो उन्होंने ये बताया कि हमने 7,20,000 में ये फ्लैट खरीदा है और 5 लाख रुपए हमने आपको दे चुके हैं। ये चीज़ की हमें उस चीज़ की नोटरी भी दिखा रहे हैं वो चीज़ की हमें कोई भी वो नहीं है, हमें कोई भी, हमारे पास वो चीज़ का कोई भी वो नहीं है, उनके पास वो नहीं है कि हमारे अगर नोटरी किए होंगे तो आपका दस्तावेज तो लगा होगा, उधर आधार कार्ड लगा होगा, हाँ, प्रॉपर्टी है वो तो उनके ऊपर कुछ उनके पास तो कल को जब वो हमारे पर ये हुआ था, केस हुआ, तो उनको पुलिस वाले ने ये पूछा उनसे कि मैडम ये घर आपका है, तो मैडम के पास ये जवाब ही नहीं इस था। तरह का मामला हुआ था
आपके ऊपर? मामला ये हुआ था मैडम ने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि हमने उनके घर में घुस के उनको मारे, उनके बच्चे को मारे, और ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने लेकिन वीडियो है उनके पास, वीडियो उनके हमारे पास भी वीडियो, हमने बच्चे को किसी को हाथ नहीं, हम ये सिर्फ ये पूछने गए थे कि मैडम घर खाली करो, 18 महीने से आप भाड़ा नहीं दे रहे हो, घर खाली करो, और हमको ये खबर मिली थी कि आप घर बेच रहे हो। तो आप महिला के पास जाके बात करने के बजाय उनके आदमी से बात की होती? महिला के बजाय हम उसके आदमी से कई बार ये हमारे कॉर्पोरेटर के पास भी उनसे बैठक हुई, उनके पास बैठक हुई, मोहम्मद हुसैन के पास बैठक हुई, उनके 3 महीने का टाइम मांगा कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, प्लीज़ मुझे 3 महीने का टाइम दो, 3 महीने बाद मैं खाली कर दूंगा। हमने बोला, जब वो ऐसी बात रखा तो सबने बोला कि ठीक है भाई, जब ऐसी बात है तो दे दिया जाए इनको 3 महीने का टाइम। 3 महीने का टाइम इनको दे दिया गया, मगर 3 महीने बाद जब इनको फ़ोन लगाया जा रहा है कि भाई क्या हुआ तुम्हारा 3 महीना, तो ये फ़ोन नहीं उठाने का, किसी का फ़ोन नहीं उठाने का। मिलने बोलो कि मैं मुलाकात कर लो, तो किसी से नहीं मिलने का। उन्होंने आरोप लगाया कि आपके जो पिताजी, आपके जो अब्बू है, उनको उन्होंने पहले 5 लाख की जो लॉटरी थी उसमें उन्होंने उनको पैसा दिया, उसके बाद में जो 2-3 किस्त है आपको, 2-3 किस्त उनको देने के बाद में आपको पैसा दिया। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ऐसा अगर कुछ, अगर 1 रुपया उन्होंने हमें नहीं दिया है, 1 रुपया नहीं दिया, 18 महीने से उन्होंने भाड़ा नहीं दिया है, तो वो 5 लाख रुपया देंगे कहाँ से? उनके पास 5 लाख रुपया आएगा कहाँ से देंगे हमको? वो आपसे 7,20,000 में जो बात हुई थी वो नहीं हुई? ऐसी कुछ भी बात नहीं हुई है, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। दूसरी चीज़, हमारा इतना महंगा फ्लैट हम 7,20,000 में कैसे बेचेंगे? तो उनका यही बोलना है कि पहले मैं आपको बताता हूँ, उनका बोलना ये है कि 7,20,000 में वो फ्लैट की बात हुई है, मैंने 5 लाख रुपया दिया, उसके बाद मेरा 2,20,000 रुपये उनका निकल रहा है। मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि बिल्डर से आपका जो पैसे का मामला है उसमें उनको बिल्डर क्लियर करके नहीं देगा आपको, और ना आप उनको क्लियर करके देंगे पेपर, इसलिए वो पैसा रोके। मैं बोलता हूँ कि आपको ये भी चीज़ पूछना चाहिए कि क्यों रुका हुआ है पैसा। जब आपको इतनी नॉलेज है तो ये भी होना चाहिए कि पैसा क्यों रुका हुआ है, बिल्डर से हमारा पैसा क्यों रुका हुआ है, ये भी होना चाहिए। एक बात बताइए, इसी प्रकार का आपका नोटरी हुआ है उनके साथ? कुछ नहीं, ये सब फ्रॉड है, ये सब फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ। उनके पास जो नोटरी है वो जाली नोटरी है उनके पास। हमारे पास पेपर है, हमारे पास जो पेपर हुआ है, हमारे पास बिल्डर के साथ एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट है हमारे पास। ये पापा का फोटो है मेरे, एग्रीमेंट हुआ है, उसके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो भी हमारे पास है। उनके पास जो नोटरी है वो जब उनके पास कल नहीं था तो आज कैसे आ गया? फोटो कैसे आया, उनकी साइन? वो फोटो तो कोई भी कहीं से भी निकाल सकता है भाई। फोटो मेरा निकाल लिया, वो पापा का निकाल लिया, वो कहीं से भी निकाल सकता। सिग्नेचर जैसा एग्रीमेंट उसके पास एक कॉपी था, सिग्नेचर वो कॉपी भी जाली भी बनता है। अच्छा, एक मिनट, एक सवाल यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि जब आदमी घर में नहीं है तो उनकी वाइफ को जबरन खाली कराना और घर पे अपना ताला मारना, जबकि उनका सामान अंदर पड़ा, तो ये कहाँ तक के सही है? मैं बोलता हूँ कि हम पहले हम ये मकसद से गए नहीं थे, हम ये मकसद से गए थे कि हमको ये भी इतला नहीं थी कि उसका हस्बैंड, अभी परसों मेरी उससे बात हुई थी, परसों सबने देखा था उसको, और वो ये भी झूठ बोला जा रहा है कि वो नहीं था, यहाँ पे था, नहीं था, सब झूठ। अभी परसों मिला था मुझे वो और हम यहाँ बैठा हुआ मिला था। और दूसरी चीज़ ये कि वो जो बोला जा रहा है कि घर में घर में हम इससे बात करने गए थे कि भाई ये फ्लैट आप क्यों, हमको पता चला कि वो फ्लैट बेच रहा है दूसरे को, 3.5 लाख रुपये में सौदा कर रहा है। तो हम इसके लिए भाई पूछताछ के लिए पूछे कि भाई हमारा घर है, तुम कैसे बेच सकते हो, तुम कैसे फंसा के? तो वो जो कि 1 हफ्ता पहले मेरी सास से बात हुई थी कि बोला कि मैं 2 महीने में गांव शिफ्ट हो रहा हूं, मैं चला जाऊंगा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, तुम्हारा 1 रुपया भी बाकी नहीं रखूंगा। ये पूरी मेरी बात हुई उससे। नहीं, बोलने का मतलब ये है कि महिला का एक आरोप ये भी है कि वो आप लोग के ऊपर एलिगेशन लगा रही कि हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं आप लोग, और ये बिल्कुल भी और अनीस मोमिन भी, ये बिल्कुल भी सरासर गलत है। और बस इसमें ना अनीस मोमिन का कोई हाथ है, ना किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है। हमारा घर था, हम गए, हम पूछे उनसे कि भाई हमारा घर है, कब खाली करेंगे आप? अब वो डायरेक्ट जब वो पेपर बनवा रहे हैं तो वो कैसे खाली करेंगे? वो नोटरी बनवा लिए, जाली नोटरी बनवा लिया। हमारे पास तो उसकी कोई हमें और पापा को कोई चीज़ की कोई भनक भी नहीं है। जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि जाली नोटरी लोगों ने बना लिया है, ये नोटरी बनाए उन्हें टाइम हो गया होगा, आपकी इसकी बारे में जानकारी थी? कुछ नहीं अभी आपको जानकारी मिली है, इस पर आप क्या ठोस कदम उठा रहे हैं? मैं यही चीज़ है कि मैं आपको अपने वकील से बात, जब मामला हमारा कोर्ट तक गया है, मैटर कोर्ट में गया है, तो वकील से सारी चीज़ें की डिस्कस करूंगा मैं कि भाई और ये चीज़ कि जब केस हुआ हमारे ऊपर, तो ये उनको बताना चाहिए ना कि नोटरी थी, तो नोटरी क्यों नहीं उस वक्त क्यों नहीं नोटरी दिखाए? आपको कोर्ट में नोटरी दिखाना चाहिए था, ओरिजिनल दिखाना चाहिए था। आपके पास जेरोक्स है, हमारे पास तो पेपर, हमारे पास ओरिजिनल पेपर है, हम एग्रीमेंट पे आपके उसकी सिग्नेचर है, सारी चीज़ें हमारे पास भी है।
तो मतलब आपका सीधा कहना क्या है, आपके ऊपर जो आरोप लगाए उससे क्या वो हमारे पर जो आरोप लगाया जा रहा है वो सरासर गलत है। हमारा ये घर हमारा है, 18 महीने से ये बंदा जबरन रह रहा है, ना पैसा दे रहा है। एक सवाल और, जैसे कि आपने बताया कि 4 साल के वो लोग रह रहे, 2 साल तक के भाड़ा दिए, उसके बाद भी दिए, ठीक है, 3 साल 3 साल नहीं दिए भाड़ा। नहीं। तो बोलने का मतलब ये है कि जब आप बोले कि अभी मैं गया था उनके घर पे, तो पता चला उनका जो आदमी है वो चले गया था गाँव। 30 तारीख की बात की, उसके पहले वो गाँव चले गए थे, ठीक है। सुनिए, तो आप 3 साल से सबर करो तो थोड़ा सा सबर कर लिए होते। सबर बहुत कर लिए थे, ये नहीं पता था। और दूसरी चीज़ ये, अब जो आप बता रहे हैं कि वो हमको नहीं, ये बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उनका हस्बैंड नहीं है, क्योंकि अभी परसों हमारी बात हुई थी, परसों हमारी डिस्कस हुआ था, बात हुई थी। अभी हमको ये बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उसका हस्बैंड नहीं है। इससे पहले जब वो अनीस काउंसलर के पास हमारी बात हुई थी, तो हमको पता चला, अनीस भाई को ये मामला पता चला कि भाई ये ऐसी सी चीज़ है, ये घर खाली नहीं कर रहा है। तो अनीस ये पता चला कि भगवान टावरे का ड्राइवर भी है। तो अनीस भाई ने बोला कि भगवान टावरे से मेरी बहुत अच्छी जमती है, मैं उनसे बात करता हूँ। उनके पास ये सारा मामला गया, बात हुई, बात होने के बाद उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया। 1 महीने का टाइम, 30 तारीख को उनको खाली करना था। 26 तारीख को ये बंदा गाँव चला गया और फिर गाँव में 1 डेढ़ महीना गाँव में लगा दिया। तो उनके आदमी जो है, उनका ये एलिगेशन है, उनका ये आरोप है कि भाई मुझे जान को खतरा है मेरी, इसलिए मैं सामने नहीं आ रहा हूँ। और दूसरी चीज़ कि अनीस मोमिन को भी मतलब ये लोग ने बोले कि भाई हमको जान का खतरा। नहीं, इनको कुछ भी नहीं, अनीस मोमिन से कोई भी इनको कोई धमकी नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं हुआ। और दूसरी चीज़, जान की धमकी अगर दी जाती तो अगर तुम्हारा घर है, तुम सामने आओ। भाई मेरे को भी जान की धमकी, मेरे को भी बहुत कॉल्स आए, मेरे को भी धमकी मिल रही है कि तेरे को मार डालेंगे, तेरे बाप को मार डालेंगे। मगर मैं तो मेरा घर है, मैं कैसे घर छोड़ूंगा अपना? मेरा घर है ना वो, मेरे इतनी मेहनत से हम घर बनाए हैं अपना, मेहनत मुशक्कत से घर बनाए हैं अपना। ऐसे कैसे मैं कोई जान की धमकी दूँ, मैं घर छोड़ दूँ अपना? औरत को सामने करके कमजोरी जाहिर नहीं करना चाहता। मेरा घर है, मेहनत से बनाया हूँ, उसके लिए सामने आया हूँ कि भाई मेरा घर है, मेरे पास पेपर है उसका।